हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल माय होम गार्डनिंग में। आज हम एक और फ्लावरिंग प्लांट जो कि एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ लोग इसको देख के समझ गए होंगे। मैं आपको बता देता हूं, ये एक हिबिस्कस का प्लांट है। हिबिस्कस को हिंदी में कहा जाता है गुड़हल। ये गुड़हल का प्लांट है और इसकी ये दो वैरायटी मैंने एक ही पॉट के अंदर लगा रखी हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला है सिंगल पेटल, और ये वाला जो आप पौधा देख रहे हैं इसका ये इसमें डबल पेटल का हिबिस्कस लगा हुआ है। और साथ में इसमें कई सारे पत्थर चट्टे वगैरह भी उगाते हैं। मेरे लगभग सभी गमलों में पता नहीं कैसे ये पत्थर चट्टा के पौधे बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं। तो इन पत्थर चट्टाओं को यहाँ से मैं हटाता रहता हूँ और पता नहीं फिर से कैसे उग जाते हैं इसमें मेरे सभी गमलों में। तो आज हम बात कर रहे हैं हिबिस्कस प्लांट के बारे में। हिबिस्कस एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, लेकिन अभी हम सिर्फ इसको लगाने का तरीका उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए मैं इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू जो है उस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी हम सिर्फ इसकी केयर के बारे में और सिर्फ इसे किस तरह से लगाया जाए उस बारे में ही इसमें भी बात करने वाले हैं। तो अगर आप इसको ज़मीन पे लगाते हैं तो ये काफ़ी बड़ा झाड़ बन जाता है। लेकिन देखिए, मैंने ये इसे गमले में लगा रखा है और एक ही गमले में दो वैरायटी लगा रखी है इसकी। ये है सिंगल पेटल और ये वाला जो है इसका डबल पेटल का प्लांट है। डबल पेटल के फूल आते हैं इसमें इस तरीके के, और इस पे सिंगल पेटल के फूल खिलते हैं। और ये रेड कलर का मेरा हिबिस्कस है, जो देसी वैरायटी होती है वो वाला है। और इसका जो मेडिसिनल यूज़ जो किया जाता है वो इस देसी वैरायटी का ही किया जाता है। हाइब्रिड वैरायटी का मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो हम इस देसी जो वैरायटी है इसी का मेडिसिनल यूज़ किया जाता है। ये कई तरह की बीमारियों में, जैसे डायबिटीज़ है वगैरह, बहुत सारी बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। और इसके पत्तों से तेल भी बनाया जाता है। और इस पे जो फ्लावरिंग होती है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होते हैं। लाल कलर के जो फूल खिलते हैं वो हमारे भगवान को चढ़ाए जाते हैं, पूजा में काम में लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है घर में। और बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र के बारे में, तो आप इसमें कोई सा भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। यूरिया, डीएपी में आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। और जो गाय के गोबर से बनी हुई खाद है वो सबसे बेस्ट इसके लिए होती है वैसे। और बात करें इसकी मिट्टी की, अगर आपने इसको गमले में लगा रखा है तो काली चिकनी मिट्टी के साथ में इसमें कुछ, क्योंकि इसे काली चिकनी मिट्टी पसंद होती है क्योंकि ज़मीन पे लगने वाला पौधा है, तो इसीलिए इसे काली चिकनी मिट्टी के साथ में आप इसमें थोड़ा सा आपके पास कोकोपीट है तो आप इसमें कोकोपीट मिला लीजिए। कोकोपीट और परलाइट बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें इस प्रकार पोटिंग सॉइल में इसको मिला सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है परलाइट या कोकोपीट तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आपकी जो नॉर्मल जो चिकनी मिट्टी है, जो काली मिट्टी होती है, उसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद मिलाकर इसका पोटिंग सॉइल तैयार कर सकते हैं। और फिर आप गमले में ज़रूर, आप इस गमले के जो नीचे की तरफ इसका ड्रेनेज होल बना लें। ये पौधा जो है डायरेक्ट सनलाइट में रहने वाला पौधा है। सूर्य की धूप, इससे सीधी धूप इसे बहुत पसंद होती है। और जितना अच्छी इसको धूप मिलेगी अच्छा सा पौधा खिलेगा, अच्छे से इसके पत्ते भी अच्छे से डार्क ग्रीन होंगे और फ्लावरिंग भी इस पे अच्छी होगी। चाहे तो इसकी एयर लेयरिंग करके भी इसका तैयार कर सकते हैं दूसरा पौधा, या आप इसकी कटिंग लगा के भी इसका पौधा तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और इसका कोई विशेष आपको कोई ध्यान रखने की भी, इसकी कोई केयर भी नहीं मांगता है ये। बस एक बार आप लगा लीजिए। अगर ज़मीन में है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर गमले में लगा हुआ है तो, क्योंकि ये सीधी सूर्य की रोशनी में रहता है, डायरेक्ट सनलाइट पसंद करने वाला पौधा है, तो इसमें आपको डेली वाटरिंग करनी होगी, जिससे कि इसकी जो जड़ों में नमी बनी रहे, ठंडक बनी रहे, क्योंकि ये गमले में हम लगा रहे हैं। और अगर ज़मीन पे लगा हुआ है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप जब भी चाहें उसे पानी दीजिए। तो
गमले के अंदर इसका एक लिमिटेड एरिया होता है इसकी रूट्स के लिए। तो अगर छोटा गमला लेते हैं तो उसमें ये इसकी रूट बाउंडिंग होगी और आपका पौधा ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। ये जब भी आप हिबिस्कस का पौधा लगाते हैं तो कोशिश यही कीजिए कि गमला आप बड़ा लें और बड़े गमले में ये अच्छे से ग्रो करेगा और इसका कोई विशेष केयर नहीं होती है। तो आप अगर के लिए अगर टाइम पौधों में अगर ज़्यादा नहीं भी दे पाते हैं तो इसकी कोई केयर नहीं है। आप बस डेली एक बार इसे पानी दे दीजिए, बस यही इसकी केयर होती है। और इस पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो मिली बग्स बहुत ज़्यादा अटैक करती है इसके फूलों पर भी और इसकी पत्तियों पर भी। मिली बग्स क्या होती है जो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। इसमें तो मैंने एक ऑर्गेनिक मेरा पेस्टिसाइड तैयार करके पहले मैंने इस पे स्प्रे किया था, तो काफ़ी हद तक उसमें ये इसकी जो मिली बग्स हैं वो भी हट गई थी। लेकिन फिर से ये इस पे मिली बग्स वापस आ जाती हैं। ये आप जो देख रहे हैं वाइट कलर का, जी हाँ, ये मिली बग्स है। और ये मिली बग्स करती क्या है कि आपके पौधे का पूरा रस चूस लेती हैं और फिर धीरे धीरे आपकी जो पौधे की ब्रांचेस हैं वो ड्राई होने लग जाती हैं। के लिए आप अपने पौधे पर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड किस तरह से बनाकर इसका यूज़ कर सकते हैं उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको। अभी मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ कि मिलीबग्स क्या होती है और किस तरह से आपके पौधे को नुकसान पहुँचा सकती है। ये मिलीबग्स जो है वो सबसे ज़्यादा आपके ये हिबिस्कस का जो प्लांट है, जो देसी वैरायटी होती है, मीठा पौधा होता है, ये इसी पर सबसे ज़्यादा अटैक करती है। और इसके अलावा जो मीठे पौधे होते हैं उन पर ये सबसे ज़्यादा अटैक करती है। वैसे इसकी पत्तियों का जो स्वाद है वो थोड़ा के स्वभाव वाला होता है, लेकिन जो इसकी जो स्टिक है उसके अंदर का जो उसका जो रस होता है वो इन मिलीबग्स के लिए बहुत ही मीठा होता है। तो इसीलिए इस पर सबसे ज़्यादा मिलीबग्स अटैक करती हैं। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का भी स्प्रे इस पर कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन और प्याज और हरी मिर्ची और इसको सबको चटनी बना लीजिए। उस चटनी को पानी में 1 लीटर पानी के अंदर आप उस चटनी को अच्छे से 24 घंटों के लिए छोड़ दीजिए और उसके अंदर 1 ढक्कन सिरका यानी कि विनेगर, चाहे कोई सा भी विनेगर हो आपके पास में, तो आप विनेगर उसमें 1 ढक्कन डाल दीजिए। 24 घंटे के बाद में उस जो हमने जो मिक्सर तैयार किया है उसे अच्छे से छान कर स्प्रे बोतल में भरकर आप इस पे स्प्रे करते रहिए कुछ दिनों तक। तो ये बहुत ही जल्दी इसमें आपको मिलीबग्स से आपके जो हिबिस्कस का प्लांट है से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से आप अपने हिबिस्कस की केयर कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, हिबिस्कस के बारे में, गुड़हल के बारे में ज़रूर समझ में आ गया होगा और वीडियो समझ में आ गया हो आपको अच्छे से। तो लाइक का जो बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं कि इसके बारे में आप और क्या जानते हैं। और अगर आपको कुछ इसमें कोई भी डाउट रहा हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों नमस्कार, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।